गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था सेटलर कमीशंस के बारे में। सारा कुछ डिटेल्स में पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एजुकेशंस न्याय तालीम के बारे में, जो कि महात्मा गांधी ने दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ बेसिक एजुकेशंस। तो मौलिक शिक्षा का अर्थ क्या है? बेसिक एजुकेशंस इज एन एजुकेशनल सिस्टम प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी इन 1937। 1937 में महात्मा गांधी ने एक बेसिक एजुकेशन दिया, प्रपोज्ड किया कि एजुकेशन सिस्टम में कैसे एजुकेशन देना है, वो महात्मा गांधी ने बताया। विच एम्फसाइजेस द एजुकेशन थ्रू द प्रोडक्टिव वर्क। एजुकेशन में किस तरह से काम करें ताकि हम लोग को और बेहतर शिक्षा दे सके हम लोग के इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो महात्मा गांधी ने क्या क्या बताया इसके बारे में हम लोग नीचे आगे पढ़ेंगे। तो इसको और क्या क्या नाम से जानते हैं ये भी देख लेते हैं। तो बेसिक एजुकेशंस को हम लोग न्याय तालीम भी बोलते हैं, नई तालीम, और वारदा सिस्टम भी बोलते हैं, गांधीयन एजुकेशन भी बोलते हैं। ये तीनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में ये तीनों नाम आ सकते हैं। अगर मान लीजिए नया तालीम का बारे में बोला तो आपको ये समझना है कि बेसिक एजुकेशन के बारे में ही बात कर रहा है। फिर वारदा स्कीम आया तो भी बेसिक एजुकेशन के बारे में ही लिखना है। तो नेक्स्ट है इसका मेन फीचर्स क्या है बेसिक एजुकेशन का, जो कि महात्मा गांधी ने दिया। तो पहला है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। मीन्स 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। मीन्स एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपलसरी फॉर द चिल्ड्रन 7 to 14। 7 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बताया मदर टंग एज ए मीडियम। मदर टंग शुड बी ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जो शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने बताया। नेक्स्ट क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। तो महात्मा गांधी जो है वो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है स्पिनिंग वीविंग ये सब ज़्यादा होता था, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था। तो ये एजुकेशन जो है वो क्राफ्ट सेंटर्ड होना चाहिए। मीन्स शिक्षा जो है बुनाई कताई कृषि ये सब के बारे में जो है आधारित होना चाहिए, यानी ये सब सिखाया जाना चाहिए। ये इसने बताया इस तरह का एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी इम्फसाइज मतलब लर्निंग ऐसा होना चाहिए जैसे मतलब कुछ काम कर रहे हो उसको उससे शिक्षा मिलना चाहिए। इसने बताया लर्निंग बाय डूइंग, कुछ काम कुछ करके सीखो यानी। नेक्स्ट है कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट शुड बी कोरिलेटेड विद द क्राफ्ट, यानी जो भी हम लोग को पढ़ाया जाए, क्राफ्ट सिखाया जाए, वो शिक्षा से सब्जेक्ट से मिलता जुलता होना चाहिए। मीन्स जुड़ा होना चाहिए। कोई भी विषय अगर पढ़ा रहे हैं विषय को शिल्प से जोड़ना चाहिए, इसने ये बताया। नेक्स्ट है करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन जो हम लोग पढ़ाएंगे उसमें क्या क्या करिकुलम इसमें दिया जाएगा वो बताएगा। पहला तो इसमें क्राफ्ट वर्क को जोड़ा गया, यानी शिल्प कार्य पाठ्यक्रम का केंद्रित होना चाहिए। इसमें बताया कि क्राफ्ट इज द कोर ऑफ करिकुलम, क्या करिकुलम में जो शिल्प कला है ये इसमें जोड़ा जाए पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट जो है लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ मदर लैंग्वेज एंड द बेसिक हिंदी। मीन्स इसने बताया कि टीचिंग जो होना चाहिए वो मदर लैंग्वेज पे होना चाहिए और बेसिक हिंदी में होना चाहिए। नेक्स्ट मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स रिलेटेड टू डेली लाइफ, डेली लाइफ का मैथमेटिक्स होना चाहिए, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शंस जितने भी इससे रिलेटेड एडिशन से रिलेटेड सब कुछ ये होना चाहिए। प्रैक्टिकली मैथ्स को प्रैक्टिकल की तरह होना चाहिए। जैसे हम लोग को व्यवसायी गणित जो होता है, व्यवहारिक गणित जिस तरह का जो हम लोग को व्यवसाय में यूज होता है उस तरह का गणित होना चाहिए। प्रैक्टिकली होना चाहिए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है थियोरेटिकली नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली इसका यूजेस भी पढ़ाया जाए, जो कि ताकि हम लोग डेली लाइफ में यूज कर सके। नेक्स्ट है सोशल स्टडीज, नॉलेज अबाउट द सोसाइटीज एंड एनवायरनमेंट। सोशल स्टडीज से क्या हम लोग को नॉलेज दिया जाना चाहिए, समाज और पर्यावरण का ज्ञान इसमें देना चाहिए।
नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर इन बेसिक एडुकेशन। बेसिक एडुकेशन में टीचर्स का क्या रोल रहेगा? टीचर एक्ट एज ए गाइड एंड को वर्कर। टीचर्स जो है वो एक गाइड के रूप में स्टूडेंट्स को गाइड करे और को वर्कर की तरह सहकर्मी की भूमिका निभाना चाहिए, इसने बताया कि। नेक्स्ट इसका मेरिट क्या है, गुण क्या है? तो इसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स इसमें ऑल तरह का डेवलपमेंट, सभी तरह के डेवलपमेंट होगा इसमें, जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑल तरह का डेवलपमेंट होगा। जितने भी डेवलपमेंट आते हैं सभी तरह का डेवलपमेंट इसमें होंगे, इनका ये मेरिट है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन बिकम प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। एजुकेशन जो है व्यवहारिक होना चाहिए और प्रैक्टिकल उपयोगी होना चाहिए। मीन्स एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए और यूजफुल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस। स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। स्टूडेंट जो है अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अपने आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? कुछ क्राफ्ट का, इसलिए महात्मा गांधी ने क्या बोला कि खुद का क्राफ्ट के बारे में, यानी जो भी हस्तशिल्पी कला है, हाथ हाथ का जो भी काम है, जो भी बुनाई कढ़ाई जो भी है, ये जो है ये सेल्फ डिपेंडेंट के लिए ये क्राफ्ट जो है वो इन्वॉल्व किया गया एजुकेशन सिस्टम में, ताकि आत्मनिर्भर बन पाए विद्यार्थी। नेक्स्ट है सोशल वैल्यू। इट डेवलप डिग्निटी ऑफ लेबर। श्रम की गरिमा का विकसित श्रम की गरिमा विकसित होती है इसमें। तो इसने क्या किया कि लेबर का डिग्निटी डेवलप करने के लिए सोशल वैल्यू का भी होना जरूरी है, इसने बताया। डिमेरिट क्या है इसका? अब डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो पहला है लैक ऑफ ट्रेन टीचर। ट्रेन टीचर्स इसमें नहीं था, मतलब कि पहले से ट्रेंड जो टीचर्स होना चाहिए था, लेकिन इसमें ट्रेंड टीचर था ही नहीं। ओवर एम्फेसिस ऑफ क्राफ्ट मीन्स टू मच एम्फेसिस ऑफ क्राफ्ट वर्क। शिल्प कार्य का अत्यधिक जोर इसमें दिया गया, लेकिन शिल्प कार्य का ज़्यादा जोर इसमें महात्मा गांधी ने दिया ताकि सेल्फ डिपेंडेंट हो सके स्टूडेंट्स, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया एडुकेशन पे। तो इसमें शिल्प कार्य पर ज़्यादा जोर दिया गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर मोर फंड्स। जो कि शिल्प कला है या फिर जो भी कुछ है इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ज़्यादा फंड की जरूरत है, जो फंड की कमी हो रहा था इसमें। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप। स्कोप ज़्यादा नहीं था। नॉट सुटेबल फॉर हायर एजुकेशन। ये जो रिकमेंडेशन किए थे महात्मा गांधी ने वो सुटेबल नहीं था हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन पे आते हैं। बेसिक एजुकेशन एम्ड एट मेकिंग एजुकेशन मीनिंगफुल एंड लाइफ सेंटर्ड। बेसिक एजुकेशन से हम लोग को क्या एम हुआ, क्या मिला हम लोग को? तो इससे हम लोग का एजुकेशन जो है वो मीनिंगफुल होगा और लाइफ सेंटर्ड होगा, यानी अर्थपूर्ण होगा। यानी जो हम लोग चाहते थे, जो जॉब के लिए जो सेंटर्ड था, जॉब सेंटर्ड एजुकेशन ये है। मीन शिल्प कला एजुकेशन, जितना भी बुनाई कढ़ाई जितना भी काम था, उससे ये एजुकेशन से हम लोग को और ज़्यादा देखने को मिला। यानी जॉब इसमें बहुत सारे बच्चे को जॉब हुआ, अपने अपने आत्मनिर्भर बन पाए। कोई भी जितना भी काम है बुनाई का खुद से करने लगा, कढ़ाई करने लगा, जितना भी कपड़ा का काम हो गया, ये सब कुछ अपने से, खादी वस्त्र जो है ये सब खुद से बनाने लगा। तो इससे हम लोग को ये ज़्यादा एडवांटेज हुआ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट किसी और टॉपिक में हम लोग आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और जितना भी, और ये फुल प्लेलिस्ट पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया गया है, आप इससे जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।